पिछले पार्ट में एपिसोड ने सच में व्यूअर्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि आखिरकार मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जिस फियांसी का जिक्र था उसने उसे अपना पार्टनर मान लिया। उसने तो अपने फैमिली के सामने ओपनली कन्फेशन भी कर दिया। गाइस, शॉर्ट में बोले तो सू यूरोंग का कन्फेशन ऑडियंस के दिल को गर्म कर गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टोरी में चलते हैं। अगली सुबह लुओ को अकेडमी छोड़ना पड़ा। कारण ये था कि उसकी आइडेंटिटी पहले ही रिवील हो चुकी थी, इसलिए उसकी सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। लेकिन टांग तिगानेम के अनुसार बहुत बड़ा चांस है कि उसका घर वापस जाना टियनहाई फैमिली की एक क्रूअल प्लान है, क्योंकि अगर लुओ गोजो एकेडमी में रहती है तो टियनहाई फैमिली कोई एक्शन नहीं ले सकती। जैसे ही वो लोग ये बात कर रहे थे, टियनहाई ईयर की व्हाइट जनरल आर्मी गोजो एकेडमी के सामने पहुंच चुकी थी। वो अपने फैमिली के नाम की बेइज्जती का बदला लेने आया था। फिर एकेडमी का गेट जलते हुए घोड़ों का इस्तेमाल करके तोड़ दिया गया। ये देखकर टांग तिगानेम और वेन युआन पो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एकेडमी का गेट इतना कमजोर था कि उसे सिर्फ लात मारकर या पत्थर फेंककर भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन उन्होंने घोड़ों को जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तब चांगशिंग ने समझाया कि नासीजाओ के मिलिट्री डिसिप्लिन के आर्टिकल 67 के अनुसार जो भी मिलिट्री हॉर्स को मारता है उसे कड़ी सजा मिलती है और बॉर्डर पर एग्जाइल कर दिया जाता है। लेकिन जाहिर है चांगशेंग का ओपोनेंट कानून से ऊपर है। जो रूल्स बनाता है वही जनरल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और आखिरकार हमें उसका नाम पता चलता है, जनरल बेकी। वो स्नो वॉर आर्मी का कमांडर है। उसने तो ये भी कहा कि सारे रूल्स का टियनहाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई हाँ। टैंग 36 ने चांगशेंग को वार्न किया। उसने कहा कि ये जनरल बहुत ज्यादा क्रूअल और अनप्रिडिक्टेबल है। उसे बिना वजह अपने ही सोल्जर्स को मारना पसंद है और उसका यहाँ आना डेफिनेटली टियनहाई यार से जुड़ा हुआ है। उसकी स्ट्रेंथ पहले ही इनसाइड रैन तक पहुँच चुकी है, इसलिए ताकत के मामले में वो तीनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जनरल बेकी ने तुरंत एक फॉर्मेशन बना दी जिसका नाम था शैटरिंग स्नो आर्मी फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन धीरे धीरे उन्हें कॉर्नर करने लगी और ज्यादा टाइट दबाने लगी। वो तीनों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन चांगशेंग के लिए इस फॉर्मेशन में अभी भी एक वीकनेस थी। उसने शुआन युआन पो को कहा कि वो लेफ्ट साइड से अटैक करे अर्थ शेकिंग स्टोन का इस्तेमाल करके। उसने टैंग 36 को कहा कि वो राइट साइड से अटैक करे नाइट क्लाउड सीजर का इस्तेमाल करके। और चांगशेंग खुद सेंटर से चार्ज किया अपनी कई नीडल्स मूव करते हुए। नतीजा ये हुआ कि चोकिंग फॉर्मेशन पूरी तरह फेल हो गई। फिर भी उन तीनों को अभी भी कम समझा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेशन थी। पूरी आर्मी को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया गया और सिर्फ जनरल को पीछे छोड़ दिया गया। इसका मतलब था कि अब जनरल बेकी खुद फाइट करेगा। उसने तुरंत अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की, डेस्टिनी स्टार वायलेंट स्नो मिस्ट। एक ही पल में वो तीनों उसके डोमेन के अंदर फंस गए। चांगशेंग अटैक से बच गया, लेकिन बाकी दो नहीं बच पाए। और यही नहीं रुका, जनरल ने अपनी पावर और बढ़ा दी और एक बहुत ही वायलेंट स्नोस्टॉर्म रिलीज कर दिया। जब वो अटैक से बचने में बिजी थे, चांगशेंग 3000 स्क्रिप्चर्स का नॉलेज याद कर रहा था। वो काउंटर अटैक करना चाहता था। जल्दी ही उसे फायर ट्रिगर सॉर्ड स्पेल मिल गई जो आइस एलिमेंट का परफेक्ट काउंटर थी। उसने धीरे से अपना प्लान टैंग 36 को बताया। शुरू में टैंग 36 को शक हुआ। उसे लगा कि क्या चांगशेंग सच में सीरियस है। आखिर टैंग 36 की सॉर्ड स्ट्राइक से चांगशेंग मर भी सकता था, लेकिन चांगशेंग को उस स्पेल पर पूरा भरोसा था जो उसने सीखी थी। इसलिए दोनों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया और काउंटर अटैक शुरू हो गया। ये एक बोल्ड और क्रेजी प्लान था। टैंग 36 को चांगशेंग पर फायर से अटैक करना था। जनरल बेकी को लगा ये एक चीप ट्रिक है। उसे लगा कि वो लोग चांगशेंग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्नो स्टॉर्म को खत्म कर सके। अगर जरा सी भी गलती होती तो चांगशेंग जलकर मर सकता था, लेकिन ये चांगशेंग है। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था। वो सफल हुआ और इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ गया। शुरू में जनरल बेकी अभी भी उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। उन्होंने जो एबिलिटीज और ट्रिक्स इस्तेमाल की, जनरल बेकी को पूरा यकीन था कि वो उसकी डिफेंस कभी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चांगशेंग की सॉर्ड गोल्डन ड्रैगन्स विस्कर से बनी है। जिस डिफेंस पर उसे इतना गर्व था वो तुरंत टूट गई। ये पहली बार था जब जनरल बेकी गिरा। वो अपने से 3 लेवल्स नीचे वाले से हार गया। लेकिन जनरल बेकी के पास अभी भी बैकअप था, बेकिनियन। वो जो डायनेस्टी का गॉड जनरल है, जिसे फिशियन के नाम से जाना जाता है। उसे रीइंफोर्समेंट के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था। इसलिए उन तीनों को उसके हाथों मरना था। उसका रेल्म पहले ही स्टार क्लस्टर रेल्म तक पहुंच चुका था, जो चेन चेंगशेंग से 4 लेवल्स ऊपर है। एक ही पल में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उनके शरीर के चारों तरफ घिर गए। ये देखकर जनरल बेकी जोर से हंसने लगा। उसे लगा अब वो पक्का मरने वाले हैं। लेकिन अचानक जनरल जिन यूलियो आ गया। दोनों शॉक हो गए। क्या वो प्रिंसेस लुओलुओ के साथ नहीं गया था? जिन यूलियो ने जवाब दिया कि उनकी वजह से प्रिंसेस लुओलुओ सेफली लिगोंग वापस पहुंच गई है और अब ग्रेट लीडर की प्रोटेक्शन में है, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब से जिन यूलियो गोजो एकेडमी की गार्ड करेगा। इसका मतलब है कि लुओलुओ एक दिन वापस आएगी, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। फिर फिशियन ने उसे थ्रेटन किया
और पूछा कि क्या वो टिएनहाई फैमिली के खिलाफ जाने के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी है। ये सुनते ही जिन यूलिया ने उसे तुरंत एक थप्पड़ मार दिया, यहाँ तक कि जनरल बेकी भी हिल गया। फीशियन गॉड जनरल्स में 6th रैंक पर है, फिर भी वो एक थप्पड़ से भी नहीं बच पाया। जब उसे एहसास हुआ कि जिन यूलिया उसके पीछे खड़ा है तो उसके पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। फीशियन का पूरा प्राइड टूट गया। उसने कहा कि वो सब कुछ व्हाइट एम्परर को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि जिन यूलियू पहले उसके नीचे सर्व करता था। जिन यूलियू ने शांत होकर जवाब दिया कि वो पहले ही जनरल की अपनी पोजीशन से रिजाइन कर चुका है। अब वो सिर्फ प्रिंसेस के ऑर्डर्स मानता है, यानी अब वो प्रिंसेस लुओलुओ का पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका है। फिर फीशियन के चेहरे पर 3 और थप्पड़ पड़े। इससे वो गुस्से से भर गया। उसे पता था कि वो जीत नहीं सकता, फिर भी उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी और अपना स्टार डोमेन समन कर लिया। पता चला कि फीशियन का एक डार्क पास्ट है। नॉर्थ बैटलफील्ड पर उसे कभी जिन यूलिया ने हमिलिएट किया था, इसीलिए वो सालों तक ट्रेनिंग करता रहा उसे सरपास करने के लिए, लेकिन सच में वो अब भी नहीं कर पाया। उधर दूर एम्प्रेस टियानहाई ने ऑर्डर दिया जनरल सुए सिंक्युआन को, जो एम्परर का पर्सनल गॉड जनरल है, कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे और सिचुएशन को इग्नोर करे। एम्प्रेस टियानहाई के लिए ये सब सिर्फ बच्चों का खेल था। फिर जिन यूलिया ने तीनों लड़कों से कहा, ध्यान से देखो असली स्टार डोमेन कैसा होता है। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, थंडर वॉइस ऑफ 1000 फेदर्स। ये पागलपन था। उसकी 6 विंग्स निकल आईं। सिर्फ एक मूव में फीशियन का आई स्टार डोमेन आसानी से टूट गया। फीशियन यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने उस डोमेन पर 50 इयर्स ट्रेनिंग की थी। जब उसने जिन यूलियू का असली डीमन फॉर्म देखा तब उसे सब समझ आ गया, लेकिन जिन यूलिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अगले ही पल फीशियन को क्रशिंग अटैक लगा। इतना सब होने के बाद भी जनरल बेकी उनका मजाक उड़ाता रहा। उसने कहा कि ये तीनों सिर्फ किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे छुप सकते हैं। कितना शेमलेस, खासकर तब जब वो खुद पहले हार चुका था और फीशियन से हेल्प मांगी थी। फिर उसने जिन यूलियू से पूछा, क्या तुम सच में गोजो एकेडमी को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकते हो? जिन यूलियू ने शांत होकर जवाब दिया, क्यों नहीं, इस किंगडम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर जनरल बेकी ने चेन चांगशेंग को 1-on-1 ड्यूअल के लिए फिर से चैलेंज किया। बेशक कल्टीवेशन लेवल में चांगशेंग हार जाता, लेकिन तभी किंग चेनलियू आ गया और सबको कॉन्फ्लिक्ट रोकने का ऑर्डर दिया। एम्परर को इस बेकार डिस्प्यूट के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए जनरल बेकी को रिट्रीट करने के लिए कहा गया। फिर भी बेकी हार मानने को तैयार नहीं था। वो गोजो एकेडमी को इंसल्ट करता रहा और बोला कि इंपीरियल एग्जामिनेशन के दौरान वो उन्हें हरा देगा। चांगशेंग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि वो तीनों उसे फिर से हरा देंगे। यही वजह है कि हमें अपना मेन कैरेक्टर पसंद है। इंसल्ट और अंडर एस्टिमेट होने के बाद भी वो कभी पीछे नहीं हटता। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर एक्सन दौड़ते हुए आ गए। जब उन्होंने चांगशेंग को घायल और खून से भरा देखा तो उन्होंने तुरंत जनरल बेकी को डांट दिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि बेकी टियानहाई फैमिली से है। उसने हद पार कर दी थी। याद है, इंस्ट्रक्टर एक्सन को एक मिशन दिया गया था। उन्हें ग्रेट लीडर से एक बहुत नोबल मिशन मिला था, इसलिए वो पूरी डेडिकेशन से काम करते थे, या यूं कहें कि वो ग्रेट लीडर से बहुत डरते थे। इसी वजह से जनरल बेकी को उसके किए गए सारे नुकसान की भरपाई करने का ऑर्डर दिया गया। इंस्ट्रक्टर सिन उसे बिल्कुल नहीं डरते थे। भले ही बेकी टियानहाई फैमिली का नंबर 1 यंग मेंबर था। अगर नुकसान करते हो तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिर में जनरल बेकी को मानना ही पड़ा। ये चांगशेंग और उसके दोस्तों के लिए नोबल फैमिली से कॉम्पेंसेशन लेने का परफेक्ट चांस बन गया। भले ही उसने सिर्फ दूर तोड़ा था, लेकिन फाइट की वजह से कई बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ गए थे। इसलिए पनिशमेंट कम करने के लिए उसे गोजो एकेडमी का पूरा मेन गेट बदलना पड़ा। हाँ, सिर्फ दूर नहीं, पूरा गेट। सब सेटल होने के बाद किंग चेनलियू ने चेन चांगशेंग से कहा कि उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। शाम को तीनों ने उस घोड़े के लिए छोटा सा फ्यूनरल किया जिसे जला दिया गया था। इस किंगडम में घोड़ों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है और मिलिट्री हॉर्सेस के बारे में बहुत लॉज हैं। फिर भी टियानहाई फैमिली ने सब इग्नोर कर दिया। टैंक 36 ने कहा कि टियानहाई फैमिली बहुत समय से रॉयल फैमिली की तरह बिहेव कर रही है। उन्हें आम लोगों की लाइफ की भी परवाह नहीं है, तो वो एक घोड़े की परवाह कैसे करेंगे? चांगशेंग ने जवाब दिया, अगर तुम्हें ये दुनिया पसंद नहीं है तो ऐसे इंसान बनो जो इसे बदल सके। जब जिनलियू ने उनकी दुनिया बदलने की डिटर्मिनेशन सुनी तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वाइल्ड फ्लावर्स खिलने वाले हैं और इस रॉटन ईरा को बदल देंगे। फाइनल सीन्स में चांगशेंग को अपने रूम के अंदर एक वार्निंग सिंबल मिला। ये किसने भेजा होगा? हम इसे एपिसोड 7 में कंटिन्यू करेंगे। इस एपिसोड में हमने फाइनली गेट गार्डियन जिनलियू को देखा, लेकिन लुओलुओ कहाँ है? ये मिस्ट्री अभी भी अननोन है। शायद लास्ट सीन उसी का हिंट था। नेक्स्ट एपिसोड में इंपीरियल एग्जामिनेशन शुरू होगा और हम लुओलुओ को वापस आते देखेंगे। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है। गाइज, आगे की एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।